हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 2 मिनट फार्मा। सो आज हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ की क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑलरेडी समर 25 में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिक फार्मा नॉलेज। सो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपियाज इन ब्रीफ। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया की जो भी आपको हिस्ट्री है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आपको पता है बहुत सारे फार्माकोपियाज है, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है what is CGMP? What are the basic facility requirements that have to be followed by pharmaceutical manufacturers? ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले लिखना है what is CGMP। CGMP क्या होता है एंड ऐसी कौन सी बेसिक फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करना जरूरी है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट्स। ठीक है, तो टैबलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और टैबलेट्स पे हमेशा एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से करना। ठीक है, देन उसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अ मील वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वो कैसे बना है वो लिखना है, देन वो कैसे वर्क करता है वो लिखना है, देन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है एंड यूजेस ऑफ अ मील वर्किंग ऑन प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे अभी स्पेसिफिक आपको पूछा गया है कि इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ये जो प्रिंसिपल है मील के वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है enlist various official and non-official evaluation tests of tablets, explain disintegration test along with apparatus। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनलिस्ट करने बोला है, एक्सप्लेन नहीं। ठीक है, तो आपको इनलिस्ट करना है जो भी ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल टेस्ट है टैबलेट्स के लिए वो। ठीक है, और उसमें से आपको जो भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विथ एपरेटस, मतलब जो भी आपको एपरेटस वहाँ पे जब भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप एपरेटस यूज कर रहे हो उनको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ सिंगल पंच टैबलेट मशीन अलोंग विथ सिग्निफिकेंस ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो सिंगल पंच टैबलेट मशीन जो है वो उसके जितने भी पार्ट्स है वो यहाँ पे आपको इनलिस्ट करना है। ठीक है, वो सिर्फ लिखना है। ठीक है, विथ उसका इंपॉर्टेंस के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सॉलिड एंड इमल्शन बेसिक्स। ठीक है, तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट बेसेस इन डिटेल। ठीक है, अभी जितने भी टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट बेसेस है वो यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है इन डिटेल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि ये जो भी आपने बनाया है या जो भी आपका प्रोडक्ट है वो इमल्शन है करके। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होंगी। ठीक है, तो वो टेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है दैट इज इमल्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए। पेरेंटल प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। ठीक है, और इसमें भी हमेशा एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर्मुलेशन यानी वो कैसे बना है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। देन गिव एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। ठीक है, तो अभी पेरेंटल प्रिपरेशन के कौन से एडवांटेजेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। देखो अभी कोई पेरेंटल प्रिपरेशन दे रहे हैं, अपन क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है वो थोड़ा फास्ट रहता है इन कंपेरिजन टू टैबलेट्स। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ एडवांटेजेस हुआ, तो ऐसे आपको 6 एडवांटेजेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन एंड इम्यूनिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफाइन वैक्सीन, गिव प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूजिंग एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पहले वैक्सीन क्या है ये आपको डिफाइन करना है। ठीक है, देन उसका प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन वो आप कैसे बनाओगे, बनाने के बाद उसको कैसे स्टोर करोगे एंड उसका यूज। ठीक है, ये आपको पूछा गया है यूज ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई इम्यूनिटी। ठीक है, तो आपको पहले अच्छे से डिफाइन करना है व्हाट इज इम्यूनिटी एंड देन उसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
एक्सट्रैक्शन एंड ग्रेन्यूल्स, उस पे आपका पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल मैसेरेशन एंड मैसेरेशन विथ एडजस्टमेंट, राइट एनी 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो भी आपको 6 पॉइंट्स पता है वो आप लिख सकते हो, पर आप ये तभी लिख पाओगे जब आपको पता है ये मैसेरेशन क्या है। ठीक है, तो मैसेरेशन एक ऐसी प्रोसीजर रहती है, जो भी पाउडर ड्रग रहता है उसको हम एक सुटेबल सॉल्वेंट में सोक करके रखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये अगर जब पता रहेगा तभी आप उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, डिस्क्राइब हीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपको पहले अच्छे से डिफाइन करना है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, एंड देन हीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो भी हीट मेथड है उसके बनाने के लिए वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग एंड कंटेनर्स पे, तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई ग्लास इज अ गुड मटेरियल फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गिव एनी 6 पॉइंट्स। आपको जो भी 6 पॉइंट्स पता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि ग्लास क्यों अच्छा गुड मटेरियल है फार्मास्यूटिकल्स, जो भी मटेरियल रहते हैं उसको पैक करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी आपको 6 पॉइंट्स पता है वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अभी यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल्स में सिर्फ ग्लास नहीं आता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं, तो आप उसका भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस खुद से एक बार पढ़ लेना और अपने हिसाब से पॉइंट्स उसके लिख सकते हो आप। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिफाइन कंटेनर्स। यहाँ पे आपको कंटेनर्स क्या होता है ये डिफाइन करना है। हालांकि ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, बट अगर आपको ये मान लो ये दो क्वेश्चन मर्ज करके अगर पूछा जाए, जैसे डिफाइन कंटेनर्स एंड वाई ग्लास इज अ गुड मटेरियल, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल्स एंड पाउडर्स पे, तो उसके में आपका पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, अगर आप वहां पे विथ एग्जांपल्स भी लिखते हो तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिफाइन फाइन पाउडर। अगेन ये 1 मार्क एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइन पाउडर का डेफिनेशन लिखना है। देन नेक्स्ट है हमारा गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ ड्राई पाउडर्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन से 2 एडवांटेजेस है ऑफ ड्राई पाउडर्स है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा फार्मासिस्ट एंड स्वीटनिंग एजेंट्स पे, तो इनलिस्ट एटलीस्ट 6 रोल्स ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जो भी रोल रहता है वो यहाँ पे आपको इनलिस्ट करना है। देन नेक्स्ट है हमारा डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, इनलिस्ट आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है ये आपको यहाँ पे पहले डिफाइन करना है, एंड उसकी जो भी आइडियल प्रॉपर्टीज रहती है ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है हमारा डिफाइन लाइपोसोम्स, गिव देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो डिफाइन पहले आपको लाइपोसोम्स का क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है, एंड जो भी उसका एप्लीकेशंस है, जो भी उसके यूजेस है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।